बच्चे और बच्चियों, तुम्हारे देश की महिमा, जो अनामी पुरुष हैं, जितनी गिनती भारतवर्ष में वो सब खत्म, और भी गिनती उसमें जोड़ दो वो भी खत्म। ये अनामी पुरुष की ये काया कितनी बड़ी है, सब गिनतियां खत्म, इतनी बड़ी उनकी काया। तो जो विस्तार होगा उनका वो बहुत बड़ा है। उसी से कितने ईश्वर, कितने ब्रह्म, कितने पार ब्रह्म, कितने महाकाल, ये सब उसी के पैदा किए। जितनी जीवात्माएं खचाखच, कोई भी रेशा बगैर जीवात्माओं के सुरतों के कहीं दिखाई देता नहीं, खचाखच उन लोगों में भरा हुआ अथाह सागर। जो वहाँ की जो सुरतें वहाँ रहती हैं, उनके लाखों लाखों ब्रह्मों के बराबर, यानी एक एक सूरत में प्रकाश है। वो ब्रह्म और ईश्वर की वहां कोई महिमा नहीं, वो पार ब्रह्म की वहां कोई भी महिमा नहीं। वो एक सूरत, एक एक सुरतों का, एक एक जीवात्माओं का इतना इतना प्रकाश, ये कुछ नहीं। ये सारी जीवात्माएं वहीं से आई। जब उन्होंने अपने से अलग रचना का विस्तार किया तो पहले अगम लोक मंडल बनाया, वहां अगम पुरुष को स्थापित कर दिया। उनकी महासंघ से भी ऊपर की ये उनकी काया है। फिर उन्होंने अलग लोक स्थापित किया, अलग पुरुष को वहां बैठा दिया। उनकी थोड़ी ही कम ऐसी उनकी काया। फिर सतलोक उन्होंने स्थापित किया, सतपुरुष को बैठा दिया। ये अनामी पुरुष ने ये तीनों लोगों की अपनी स्वेच्छा से स्थापित की, और वो तीनों लोग एक रस है, एक रूप है, एक रस है, स्थिर है, अस्थायी है, परिवर्तनशील नहीं। सतलोक से, सतपुरुष से ये विस्तार है। तो जितनी जीवात्माएं सतलोक में खचाखच भरी हुई हैं, वो सब लाखों लाखों एक सूरत ब्रह्म की अस्थि। ब्रह्म में कोई अस्थि नहीं, ईश्वर में कुछ नहीं। ये तो वहां का खेल होता। फौरन उड़ी, और उन्होंने इतने देखते देखते एक पलक के मारते इतने बड़े बड़े महल बना दिए कि खरबों योजन ऊंची। उस देश की अर्वचनीय महिमा, ये सब जीवात्माएं वहीं से लाई गई। सतपुरुष ने जब अपने से ईश्वर ब्रह्म और पार ब्रह्म महापाल पुरुष अपने मंडलों में तपस्या की, और ये लिखन पढ़न का काम नहीं है। जितनी स्याही समुद्र में बनाओ बन रहा है कि कल में
पत्तों की बना लो पृथ्वी को कागज, इतने दिनों तक आप उस पर लिखो, ये सब खत्म। इतने दिनों तक इन्होंने तपस्या की। ईश्वर ने जिसको खुदा कहते हैं, ब्रह्म ने जिसको रब कहते हैं, पार ब्रह्म ने जिसको अल्लाह कहते हैं, महाकाल पुरुष ने सबने तपस्या की घना घोर, और सत्पुरुष को खुश करने कि हमसे प्रसन्न हो जाए।